छोटी छोटी बच्चे पोती उनकी आई, उनको लात से ढकेल दिया, उनके पत्नी ढकेल दिया। इस तरीके कृत्य बहुत ही शर्मनाक है। हमने अपने ज्ञापन में मांग किया है कि इसे पुलिसकर्मियों के 1 सप्ताह के अंदर बर्खास्त किया जाए, और नहीं बर्खास्त किया जाता तो अखिल भारतीय चाणक्य परिषद श्री परशुराम सेवा ट्रस्ट आंदोलन के लिए बाध्य होगा। अपनी ही सरकार, हाँ, कभी कभी अपने उसके बीच में लड़ाई लड़ना पड़ता। जब नहीं अपने लोग नहीं सुनते हैं तो धरना प्रदर्शन अनशन करने की आवश्यकता पड़ती है। मान जाते हैं आप लोग, बहुत कई बार नाराज हो चुके हैं इस तरह से। मांग जब कार्रवाई हो जाती है तब मान जाते, बिना कार्रवाई नहीं मानते कहाँ हैं। कार्रवाई हुई थी? खुशी दुबे के एक मैटर आया था, विकास दुबे को तो खैर जाने दीजिए। अभी हरिशंकर तिवारी गोरखपुर पर इतनी कार्रवाई हुई। आप लोग पता लगता है कि पहले बवंडर करते हैं, उसके बाद फिर नाराजगी दूर हो जाती है। नहीं, कुमारगंज थाना क्षेत्र के भोलानाथ पांडे बुजुर्ग की जो है मूंछ उखाड़ी गई, उसकी शिखा उखाड़ी गई। ये मामला तूड़ पकड़ता जा रहा है। अभी कार्रवाई हुई है, 2 दरोगा को लाइन हाजिर किया गया है, लेकिन अखिल भारतीय चाणक्य परिषद इससे और भी कार्रवाई चाहता है। हमारे साथ में हैं चाणक्य परिषद के संरक्षक श्री कृपा निधान तिवारी। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं भोलानाथ पांडे वाले में कि पुलिस की बर्खास्तगी हो, क्योंकि इस तरीके से जिस तरीके से उसके साथ घटना घटी, 65 साल का बुजुर्ग, कभी 151 का मुकदमा में नहीं, शांति से अपने घर सो रहा था। लगभग 1 बजे रात को जैसे इस तरीके से पुलिस पहुंचती है, जैसे बहुत बड़े अपराधी पकड़ लिया हो, उसकी मोछ उखाड़ रही है, उसकी चुरकी शिखा उखाड़ रहा है, और शिखा उखाड़ के ले जा रहा है थाने, और थाने में बेइज्जत कर रहा है। छोटी छोटी बच्चे पोती उनकी आई, उनको लात से ढकेल दिया, उनके पत्नी ढकेल दिया। इस तरीके कृत्य बहुत ही शर्मनाक है, और हम लोग इससे बहुत दुखी हैं, आहत हैं। हम चाहते हैं ऐसे पुलिस वालों की सीधे सेवा। अपने ज्ञापन में क्या क्या चीज़ दिया है? हमने अपने ज्ञापन में मांग किया है कि इसे पुलिसकर्मियों के 1 सप्ताह के अंदर बर्खास्त किया जाए, और नहीं बर्खास्त किया जाता तो अखिल भारतीय चाणक्य परिषद श्री परशुराम सेवा ट्रस्ट आंदोलन के लिए बाध्य होगा। अपनी ही सरकार के खिलाफ आप लोग तो 99% माना जाता है कि बीजेपी के कोर वोट बैंक है, सरकार भी आप ही की है। क्या कहेंगे? आज जो है अखिल भारतीय चाणक्य परिषद इस कार्य से दुखी है, और इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई, बर्खास्तगी के नीचे कोई भी सुनवाई नहीं होनी चाहिए। अपनी ही सरकार, हाँ, कभी कभी अपने उसके बीच में लड़ाई लड़ना पड़ता। जब नहीं अपने लोग नहीं सुनते हैं तो धरना प्रदर्शन अनशन करने की आवश्यकता पड़ती है। मान जाते हैं आप लोग, बहुत कई बार नाराज हो चुके हैं इस तरह से। मांग जब कार्रवाई हो जाती है तब मान जाते, बिना कार्रवाई नहीं मानते कहाँ हैं। कार्रवाई हुई थी? खुशी दुबे के एक मैटर आया था, विकास दुबे को तो खैर जाने दीजिए। अभी हरिशंकर तिवारी गोरखपुर पर इतनी कार्रवाई हुई। आप लोग पता लगता है कि पहले बवंडर करते हैं, उसके बाद फिर नाराजगी दूर हो जाती है। नहीं, सरकार क्षमा याचना करती है, कहती कि हम आपके बात सुनेंगे या कार्रवाई करेंगे, आश्वासन देता है तब मानते हैं, इससे नहीं मानते हैं। सर चाहते हैं मैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है माटे पांडे जी के बारे में हो माटे में। पुलिस जिस तरीके से उनका उत्पीड़न कर रही है हमला माटे में, इसी तरीके से करती रहेगी तो सभी व्यक्ति परेशान किए जाएंगे। जी 2027 के चुनाव में फिर ये 2027 चुनाव में जैसा सरकार का रुख होगा हमारे समाज के लिए, वैसे हम सरकार साथ। आखिर कहाँ जाएंगे आप? हम कहाँ जाएं? जो हमारे साथ, जो हमारे साथ रहेगा उसी के साथ रहेंगे। विकल्प यही है हमारे साथ। कोई पार्टी हो, हम उसी के साथ हैं जो हमारे साथ रहेगा, जो समाज के साथ रहेगा। सब पार्टी बराबर है इनके लिए, क्या कहेंगे? भाई, सरकार मेरी नहीं सुनी थी, मजबूरी में कुछ निर्णय लेना पड़ेगा ना। वो तो भविष्य बताएगी, 2027 में मेरी बात नहीं मानेगी तो हम क्या करेंगे? तो 2027 में सबक सिखाने के लिए तैयार है अगर कार्रवाई नहीं हुई तो? बिल्कुल सिखाएंगे सरकार को। अपने संगठन के सभी पदाधिकारी बैठकर निर्णय लिया जाएगा और जरूर सिखाया जाएगा। जी कार्रवाई तो हुई भाई। कार्रवाई क्या हुई? लाइन हाजिर कोई कार्रवाई? लाइन हाजिर तो हुई, और क्या? लाइन हाजिर हुई, जांच चल रही है, कोई कार्रवाई हुई? जी। अरे उसकी सेवा समाप्त किया जाए, जिससे भविष्य में इस तरीके से दोबारा कार्रवाई न हो किसी के साथ। कप्तान ने क्या आश्वासन दिया है? कप्तान ने आश्वासन दिया, मैं जांच करके अवश्य कार्रवाई करूंगा। ये है चाणक्य परिषद के पदाधिकारी, आज इन्होंने ज्ञापन दिया है। अब देखिए इनके ज्ञापन का क्या असर होता है। हालांकि 2 लोगों को लाइन हाजिर कर दिया गया है, लेकिन ये मामला धीरे धीरे तूल पकड़ता जाता है। ये विराम कहाँ पर होगा, देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।